सुप्रभात बच्चों, आज हम अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक में 13वें अध्याय का अध्ययन करेंगे, जहाँ पहिया है। पुडुकोट्टई तमिलनाडु साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। कुछ अजीब सी बात है न, लेकिन चौंकाने की बात नहीं है। पुडुकोट्टई जिला की हजारों नवसाक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए यह अब आम बात है। अपने पिछड़ेपन पर लात मारने, अपना विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने का जिसमें वे जकड़े हुए हैं, कोई न कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। कभी कभी ये तरीके अजीबोगरीब होते हैं। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि जो पुडुकोट्टई नामक जिला है वह तमिलनाडु का जिला है। पुडुकोट्टई के बारे में बात करते हुए लेखक द्विधा में पढ़ कर के सोचने लगते हैं कि क्या साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन हो सकता है। लेखक अपने से ही प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि अर्थात वह अपने आप से ही प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि यह बहुत अजीब सी बात है, क्योंकि साइकिल एक पहिया किस तरह से समाज में बदलाव ला सकता है, कैसे एक आंदोलन का रूप लेता है। लेकिन लेखक अपने प्रश्न को सही साबित करते हुए कहते हैं कि इसमें हैरान होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि पुडुकोट्टई जिला है, जिले की हजारों जो नवसाक्षर ग्रामीण महिलाएं हैं, वे उनके लिए ये बात आम है। साइकिल चलाने वाली बात आम है। जहाँ देखो साइकिल चलाती हुई महिलाएं नजर आती हैं। उन्होंने आत्मनिर्भर होकर के यह साबित कर दिया है। और लेखक कहते हैं कि लोग अपने पिछड़ेपन से छुटकारा पाने के लिए, किसी बात पर अपना विरोध प्रकट करने के लिए, उन जंजीरों को तोड़ने के लिए जिनमें वे जकड़े हुए हैं, कोई न कोई तरीका निकाल ही लेते हैं। और लोग जिन तरीकों को अपने कष्टों के निवारण के लिए चुनते हैं, वे कभी कभी जो तरीके होते हैं वो अजीब होते हैं। भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में एक है पुडुकोट्टई। पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आज़ादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना। उनमें से अधिकांश नवसाक्षर थी। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि भारत के सर्वाधिक जो गरीब जिले हैं, उनमें सबसे गरीब है पुडुकोट्टई। और पिछले दिनों यहाँ पर जो ग्रामीण महिलाएं हैं, वो अपनी आज़ादी और अपने जीवन में गतिशीलता लाने के लिए वे साइकिल को चुनती है। इनमें से अधिकांश जो महिलाएं हैं वो नवसाक्षर महिलाएं हैं। अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दें तो इसका अर्थ यह होगा कि यहाँ ग्रामीण महिलाओं के 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया है। अब यहाँ पर जो लेखक हैं वो कह रहे हैं कि अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को उन साइकिल चलाने वालों में से अलग कर दें तो जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनके 1/4 भाग ने साइकिल चलाना सीख लिया है। और इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन, प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ अपने नए कौशल का प्रदर्शन किया है। और अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। वहाँ इसके लिए कई प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं। ग्रामीण पुडुकोट्टई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों से अपने साइकिलों पर जाती हुई दिखाई देती हैं। जमीला बीबी नामक एक युवती ने, जिसने साइकिल चलाना शुरू किया है, मुझसे कहा, यह मेरा अधिकार है। अब हम कहीं भी जा सकते हैं। अब हमें बस का इंतजार नहीं करना पड़ा। मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग फब्तियाँ कसते थे, लेकिन मैंने उन सब पर कोई ध्यान नहीं दिया। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि जो पुडुकोट्टई का मुख्य इलाका है वो अत्यधिक रूढ़िवादी है। वहाँ पर जो मुस्लिम लड़कियाँ हैं उनको घर से बाहर निकलने की बिल्कुल भी आज़ादी नहीं थी। वे हमेशा पर्दे में ही रहती थी और घर की चारदीवारी में कैद रहती थी। लेकिन पुरानी रूढ़िवादी परंपराओं में जकड़ी हुई उन लड़कियों ने इस परंपरा को तोड़ करके आगे बढ़ करके साइकिल चलाना सीख लिया। और जो जमीला बीबी है वह कहती है कि अब मुझे किसी भी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं रहती, अर्थात हम जब चाहें तब कहीं भी आ जा सकते हैं। साइकिल चलाना हमारा अधिकार है। और जिस तरह से ये आज़ादी पुरुषों को मिलती है साइकिल चलाने की या अन्य कोई वाहन चलाने की, उसी तरह से हम स्त्रियां भी कम नहीं हैं।
जमीला बीबी कहती है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया था तब तो लोग उन पर अनेक तरह के ताने कसते थे, लेकिन अब सब कुछ सामान्य हो गया। बहुत भला बुरा भी कहते थे, लेकिन उन्होंने उन लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दिया। उनको नज़रअंदाज कर उन्होंने अपनी स्वतंत्रता को ही अपनाया। फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती है और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा कि हर शाम आधा घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती हैं। एक नई साइकिल खरीदने की उनमें उनकी हैसियत नहीं है। फातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में एक खास तरह की आज़ादी है, हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी। जमीला, फातिमा और उनकी मित्र अवकनी, इन सब की उम्र 20 वर्ष के आसपास है और इन्होंने अपने समुदाय की अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया है। यहाँ पर जो लेखक हैं उन्होंने कहा है कि जो फातिमा है वो एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाने का काम करती है। साइकिल चलाने का उन्हें ऐसा शौक लगा कि वह हर शाम आधा घंटे साइकिल चलाती है। उनके पास साइकिल खरीदने जितने पैसे नहीं हैं, लेकिन वो किराया पर लेकर के साइकिल चलाती है। फातिमा आगे लेखक को बताती है कि साइकिल चलाने के लिए एक खास तरह की आज़ादी का एहसास होता है। अब वह किसी पर निर्भर नहीं है, साइकिल के द्वारा वे कहीं भी आ जा सकती है। उन्हें अब कहीं भी आने जाने के लिए किसी पर निर्भर या आश्रित रहना नहीं पड़ता। उनकी जो उम्र है वह 20 वर्ष के आसपास है फातिमा की। उन्होंने अपने समुदाय की जो अनेक युवतियां हैं उनको भी साइकिल चलाना सिखाया है। इससे सीख मिलती है कि अपनी ही आज़ादी की लड़ाई न लड़ें, पूरे समाज और पूरे समुदाय की लड़ाई लड़नी चाहिए। इस जिले में साइकिल की धूम मची हुई है। इसकी प्रशंसकों में भी महिला खेतीहर मजदूर, पत्थर खदानों में काम में मजदूरी करने वाली औरतें और गांवों में काम करने वाली नर्सें, बालवाड़ी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें और स्कूल की अध्यापिकाएं भी साइकिल को जमकर इस्तेमाल कर रही हैं। ग्राम सेविकाएं, यहाँ पर लेखक जो अनेक व्यावसायिक महिलाएं हैं उनके लिए कह रहे हैं कि सभी व्यावसायिक महिलाएं साइकिल चलाने का काम कर रही हैं, अर्थात साइकिल का अपने जीवन में अत्यधिक इस्तेमाल कर रही हैं। ग्राम सेविकाएं और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी पीछे नहीं हैं। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अभी नवसाक्षर हुई है। जिस किसी नवसाक्षर अथवा नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बातचीत की, उसने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध बताया है। साइकिल आंदोलन का एक अगवा का कहना है, मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन में महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया और महत्वपूर्ण यह है कि इसने पुरुषों पर उसकी निर्भरता कम कर दी है। अब हम प्राय देखते हैं कि कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर पानी लाने जाती है। कभी कभी साथ में उसके बच्चे भी होते हैं। यहाँ तक कि साइकिल से एक दूसरे स्थान से सामान ढोने की व्यवस्था खुद ही की जा सकती है। लेकिन यकीन मानिए, जब इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो इन पर लोगों ने जमकर प्रहार किया, जिसे उन्हें झेलना पड़ा। गंदी गंदी टिप्पणियां भी की गई, लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति मिली, इसीलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि जब साइकिल आंदोलन की शुरुआत करने वाली महिलाओं में से एक महिला का कहना है कि इस आंदोलन की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान हुआ है। इससे उनका यह स्वयं का मानना है कि साइकिल आंदोलन से महिलाओं को की पुरुषों पर निर्भरता कम कर दी है। अब अक्सर सब यह देखने में आता है कि कई औरतें अपनी साइकिल पर 4-5 किलोमीटर तक आसानी से पानी भर के लाने का काम करती है। ऐसा वह पहले नहीं कर सकती थी। सिर पर बोझा उठा करके बहुत दूर तक कई किलोमीटर पैदल चलती थी, लेकिन अब उन्हें बोझा उठा करके वापस नहीं आना पड़ता। वो साइकिल के माध्यम से अपने सारे काम आसानी से कर सकती है और बच्चों को भी वो साइकिल के माध्यम से अपने साथ ले जा सकती है। और इस आंदोलन से जो महिलाओं में आत्मनिर्भर बनने की जो उत्सुकता थी वह सहायक बनी। अब लेखक कहते हैं कि ये इन सब महिलाओं में इतने
आसान नहीं था साइकिल चलाना, क्योंकि जो समाज के जो लोग हैं उन्होंने जैसे ही शुरू में साइकिल चलाना प्रारंभ किया तो लोगों ने अपनी अपनी टिप्पणियां देना शुरू कर दी। कई लोगों ने उन्हें बुरे ताने भी दिए, फिर भी ये पीछे हट करके घर पर नहीं बैठी और अपनी आत्मनिर्भरता बनाए रखने के लिए अपना आंदोलन चालू रखा। गंदी टिप्पणियों के बावजूद धीरे धीरे साइकिल चलाने को समाज ने भी मान्यता दे दी। धीरे धीरे उन लोगों की भी आदत बन गई और अब वह स्वीकार करने लगे हैं कि जो साइकिल चलाने में किसी भी प्रकार की कोई बुराई नहीं है, औरतों को साइकिल चलाने की आज़ादी मिलनी ही चाहिए। इसीलिए महिलाओं ने भी अब इसे अपना लिया है। साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना तो एक असाधारण अनुभव है। किला कुरुचि गांव में सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठी हुई थी। साइकिल चलाने के आंदोलन का समर्थन में ऐसे आवेग देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता। इन्हें इसे सीखना ही है। साइकिल ने इन्हें पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर रोजमर्रा की घिस्सी पिटी चर्चा से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। ये नव साइकिल चालक गाने भी गाती है। उन गानों में साइकिल चलाने को प्रोत्साहन दिया गया है। इनमें से एक गाने की पंक्ति का भाव है, ओ भईना आज सीखे साइकिल घूमे समय के पहिए संग। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि जो सामाजिक वृत्ति थी, जो साइकिल चलाने का कैंप लगा रहे थे, वहाँ पर दृश्य देखना बहुत ही अद्भुत था, क्योंकि सभी वर्ग की जो औरतें हैं वह मिलजुल करके रविवार के दिन वहाँ पर एकत्रित होती और जब वहाँ पर किला कुरुचि गांव में पहुँचती तब गांव का नज़ारा देख करके लोग हैरान रह जाते। किस तरह से महिलाएं छुट्टी वाले दिन सब एक जगह हो करके साइकिल चलाना सीखती हैं और अब वह मानते भी हैं कि स्त्रियों को साइकिल चलाना आवश्यक है। क्योंकि लेखक आगे कहते हैं कि साइकिल ने महिलाओं को पुरुषों द्वारा थोपे गए प्रतिदिन के जो काम है उनकी चर्चा से बाहर निकलने का रास्ता भी दिखाया है। जो नवयुवतियां हैं वह साइकिल चलाते हुए अपना मनोरंजन भी करती है, गीत संगीत भी गाती हैं और उन्हीं में से एक गाने का भाव है कि आओ हम सब महिलाएं इस साइकिल के पहिए के संग दुनिया घूमें। जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका है उसमें से बहुत बड़ी संख्या में साइकिल सीख चुकी महिलाएं अभी नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग देती हैं। उनमें यहाँ न केवल सीखने सिखाने की इच्छा दिखाई देती है बल्कि उनके बीच यह उत्साह भी दिखाई देता है कि सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। हेडल पर झांकियां लगाए घंटियां बजाते हुए साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं ने पंडुकोट्टई में तूफान ला दिया। महिलाओं की साइकिल चलाने की इस तैयारी ने यहाँ रहने वालों को हक्का बक्का कर दिया, चौंका दिया। इस सारे मामले पर पुरुषों की क्या राय थी? इसके पक्ष में आर साइकिल्स के मालिक को तो रहना ही था। इस अकेले डीलर ने के यहाँ लेडीज साइकिल की बिक्री में साल भर के अंदर काफ़ी वृद्धि हुई। माना जा सकता है कि इस आंकड़े के 2 कारणों से कम करके आंका गया। पहली बात तो यह है कि ढेर सारी महिलाओं ने जो लेडीज साइकिल का इंतज़ार नहीं कर सकती थी जेंट्स साइकिलें खरीदने लगी और दूसरे उस डीलर ने बड़ी सतर्कता के साथ यह जानकारी मुझे दी कि उसे लगा कि मैं बिक्री कर विभाग का कोई आदमी हूँ। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि एक कारण तो ये था कि जो महिलाएं साइकिल चलाने में इंतज़ार नहीं कर सकती थी, साइकिल लेने में इंतज़ार नहीं कर सकती थी, उनमें किसी ने तो जेंट साइकिल खरीद ली और किसी को ऐसा लगा कि मैं बिक्री कर विभाग का, इनकम टैक्स विभाग का कोई आदमी हूँ। कुदिमी अनामलाई और चिली चिलाती धूप में एक अद्भुत दृश्य की तरह पत्थर के खदानों में दौड़ती भीगती 22 वर्षीय मनोरमनी को लोगों ने साइकिल सिखलाते देखा। उसने मुझे बताया, हमारा इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ है। यहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है। साइकिल चलाने के बहुत निश्चित आर्थिक निहितार्थ थे। इससे आय में वृद्धि हुई। यहाँ की कुछ महिलाएं
अगल बगल के गांवों में कृषि संबंधी अथवा अन्य उत्पाद बेच आती हैं। साइकिल की इस वजह से बसों का इंतजार में व्यय होने वाला समय बच जाता है। अब लेखक यहाँ पर साइकिल के महत्व को बताते हुए कहते हैं कि साइकिल चलाने से उनकी जो आर्थिक आय है उसमें भी वृद्धि हुई है। एक गांव से दूसरे गांव में जाकर के जो औरतें हैं वो अपने उत्पाद बेच करके आती हैं और उन्हें बसों का इंतज़ार नहीं करना पड़ता, इसीलिए उनका जो समय है वह बच जाता है। खराब परिवहन व्यवस्था वाले स्थानों के लिए तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरे इससे इन्हें इतना समय मिल जाता है कि ये अपने सामान बेचने पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर पाती है। तीसरा, इससे ये और अधिक इलाकों में जा पाती है। अंतिम बात यह है कि अगर आप चाहें तो इससे आराम करने का काफ़ी समय मिल सकता है। यहाँ पर जो औरतें हैं वो उत्पाद बेचने के लिए अनेक जगह पर, ज़्यादा जगह पर जा सकती हैं और जो उनका समय बचता है उसमें वो अपने उत्पादों पर ध्यान केंद्रित कर सकती हैं। छोटे उत्पादकों को बसों का इंतजार करना पड़ता था। बस स्टॉप तक पहुँचने के लिए भी पिता, भाई, पति या बेटों पर निर्भर रहना पड़ता था। वे अपना सामान बेचने के लिए कुछ गिने चुने गांवों तक ही जा पाती थी। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि जो औरतें अपने उत्पादकों को बेचने के लिए बस स्टैंड तक भी जाती थी तो या तो उन्हें किसी का इंतजार रहता था कि कोई हमें बस स्टैंड तक छोड़ करके आए, या फिर उन्हें निर्भर रहना पड़ता था और वो गिने चुने गांवों तक ही जा पाती थी। कुछ को पैदल ही चलना पड़ता था। जिनके पास साइकिल नहीं है वे अब भी पैदल ही जाती हैं। फिर उन्हें बच्चों की देखभाल के लिए, खाने पीने का पानी लाने जैसे घरेलू कामों के लिए भी जल्दी ही भागकर घर पहुंचना पड़ता था। अब जिनके पास साइकिलें हैं वे सारा काम बिना किसी दिक्कत के कर लेती हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि अब आप किसी सुनसान रास्ते पर भी देख सकते हैं कि कोई युवा माँ साइकिल पर आगे अपने बच्चे को बिठाए पीछे कैरियर पर सामान लादे चली जा रही है। अर्थात जो औरतें हैं वो अपने बच्चों को भी अपने साथ आसानी से ले जा सकती हैं। वह अपने साथ पानी से भरे 2 या 3 बर्तन लिए अपने घर या काम पर जाती देखी जा सकती है। अर्थात उनके लिए इतना आसान हो गया है। अन्य पहलुओं से ज़्यादा आर्थिक पहलू पर भी बल देना गलत होगा। साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। फातिमा का कहना है, बेशक यह मामला केवल आर्थिक ही नहीं, फातिमा ने यह बात इस तरह से कही जिससे मुझे लगा कि मैं कितनी मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा था कि उसने आगे कहा, साइकिल चलाने से मेरी कौन सी कमाई होती है, मैं तो पैसे ही गंवाती हूँ। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि जो मैं ये सोच रहा था कि साइकिल चलाने से आर्थिक जो विकास है वह हुआ है, लेकिन फातिमा ने इस विचार को मेरे को गलत ठहरा दिया। फातिमा ने कहा कि मैं साइकिल चलाती हूँ तो इसमें मेरी कौन सी कमाई है। मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं साइकिल खरीद सकूं, लेकिन हर शाम मैं किराए पर साइकिल लेती हूं ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूं। कि मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं साइकिल खरीद सकूं, लेकिन मैं किराए पर लेकर के साइकिल चलाती हूं, तो इसका मतलब ये है कि मुझे आज़ादी का अनुभव होता है। पुडुकोट्टई पहुंचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में कभी इस तरह सोचा ही नहीं था। कि मैं जब पुडुकोट्टई पहुंचा था उससे पहले मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि हाँ, जो महिलाएं हैं वो साइकिल चलाने में इतनी रोचकता दिखाती हैं। मैंने कभी साइकिल को आज़ादी का प्रतीक नहीं समझा था। एक महिला ने बताया कि लोगों के लिए यह समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए यह कितनी बड़ी चीज़ है, कितने काम की चीज़ है। उनके लिए तो यह हवाई जहाज़ उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। लोग इस समय इस पर हंसकर कह सकते हैं, लेकिन केवल यहाँ की औरतें ही समझ सकती हैं कि उनके लिए यह कितना महत्वपूर्ण है। जो पुरुष इसका विरोध करते हैं वे जाएं और टहलें, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है वे महिलाओं की बराबरी ही नहीं कर सकते। अर्थात यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि गांव की एक महिला ने उन्हें बताया कि यह समझना कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए साइकिल पर काम पर जाना इतनी बड़ी बात है। उनके लिए तो यह हवाई जहाज उड़ाने जैसी उपलब्धि है। जो औरतें पहले घर से बाहर नहीं निकल सकती थी वह अब साइकिल पर जाकर के खुशी खुशी अपनी इच्छा अनुसार सारे काम कर सकती हैं। लोग इस पर हंस सकते हैं, लेकिन केवल यहाँ की औरतें ही यह समझ सकती हैं कि यह उनके लिए कितना
महत्वपूर्ण कार्य है। अब औरतों का कहना है कि जो साइकिल चलाने का विरोध करते हैं उन्हें महिलाएं घूमने और टहलने को तो कहती हैं, क्योंकि अब साइकिल चलाने में औरतों का मुकाबला वो पुरुष नहीं कर सकते। महिलाएं जिस तरह से बहुत समय रूढ़िवादी परंपराओं में जकड़ी हुई थी और उन्होंने अपने आज़ादी की लड़ाई स्वयं लड़ी और समाज में परिवार से आगे बढ़कर आई और इसको उन्होंने आंदोलन का रूप दिया। एक स्त्री ही नहीं, सभी स्त्रियां एक होकर अपने समुदाय, अपने वर्ग के लिए लड़ी और आज़ादी में सफलता पाई। धन्यवाद।